Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ऑलराइट, वेल इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्लासेस जो रन कर रहा हूं, ये जो रिवीजन क्लासेस मैंने स्टार्ट करी हैं, इसका मेन मकसद जो है वो है आप लोगों के कंसेप्ट को अगेन फिर से क्लियर करना। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करना थ्रू एमसीक्यूज। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए हमने बुक बनाई हुई है। ठीक है, बुक बनाई हुई है और अब ये मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप आराम से इस बुक को बाय कर सकते हो क्योंकि कल शाम का हमने स्टॉक भेज दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्म करना चाहते हो तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। नंबर है 94191। ओके, देन उसके बाद 42879। ठीक है, 94191 42879 ये नंबर है। ठीक है, ये बेसिकली किताब महल का नंबर है जम्मू में। ओके, और इनसे इन्होंने बुक जो है वो पूरे जेएनके में डिस्ट्रीब्यूट करी है हमारी। और अगर आप लोग जिस भी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी शॉप पे बुक पहुंची है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ये आपको बता देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे शॉप पे बुक जो है वो अवेलेबल है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने फिर से बता दूं कि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना थ्रू एमसीक्यूज। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो हमने 3500 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाले हैं वो इसी बुक में डाले हैं, और मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो भी इसी बुक से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस उठाए हैं सो दैट कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सके। बाकी प्रैक्टिस के लिए इस बुक से आप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक बुक बाय नहीं करी वो आप बाय कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ लोग फोटो स्टेट भी दे रहे हैं। ठीक है, फोटो स्टेट मत बाय करना, उसके बीच में सारा कंटेंट ऊटपटांग है, गलत कंटेंट है। तो अगर आप लोगों को ओरिजिनल चीज चाहिए तो सिर्फ आप बुक ही बाय करना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग बात करने वाले हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों सब टॉपिक आप देख रहे हैं, ये सारे एक साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है, शादी के बाद दो लोगों का मतलब बॉन्ड होता है, चाहे वो सोशल हो, मतलब जिसमें सोशल, लीगल, इमोशनल हर तरह के चीजें ऐड ऑन होती है। ठीक है, मैरिज में यही होता है। उसके बाद जैसे मैरिज हुई फिर क्या होता है? फिर बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा हुए तो क्या हो गया? फैमिली, फैमिली बन गई। ठीक है, जब फैमिली बन गई तो फैमिली के बाद क्या होता है? फैमिली के बाद किनशिप, किनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, फिर फैमिली, जैसे आप लोगों की फैमिली, इवन शादी के बाद ही आप लोगों के किनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। किनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप। अब जो किनशिप होते हैं वो दो तरह की होती है, एक आपकी ब्लड बेस्ड होती है, एक मैरिज बेस्ड होती है, जिसे हम ब्लड बेस्ड को बोलते हैं कॉन्जिगल कॉन्जिगल, और जो मैरिज बेस पे होती है उसे बोलते हैं एफिनियल। ठीक है, कॉन्जिक्यूनियल एंड एफिनियल। तो ये दो तरह के किनशिप्स जो है वो दो तरह की टाइप्स जो है वो रहती हैं किनशिप में। और यही वो सारे तीनों के तीनों टॉपिक जो है वो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें जो हैं इन एमसीक्यूज के थ्रू मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल लिखा गया है, हाउ इज मैरिज डिफाइंड। ठीक है, आप मैरिज को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैरिज क्या होता है? मैरिज दो लोगों का जोड़ होता है। ठीक है, एक फॉर्मल यूनियन होती है दो इंडिविजुअल्स की, जिसके अंदर लीगल, सोशल एंड इमोशनल टाइज जो हैं वो एडअप होते हैं। ठीक है, समझ गए आप? देखो शादी होती है, शादी में क्या होता है? दूल्हा दुल्हन। ठीक है, और दूल्हा दुल्हन को लेके क्या होता है? इमोशनल हो गया, सोशल मतलब सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सारे जाते हो, खाना खुना ये वो सब कुछ खाते हैं, एक तो वो हो गया। सोशल टाइज होते हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनल जो दो मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं जो बनने वाले हैं उनके बीच में इमोशन टाइज होते हैं। और उसके बाद एक लीगल बॉन्ड भी होता है। भाई कल को अगर कुछ होती है तो सरकार उसमें इंटरफेयर करती है। ठीक है, लॉ जो है उसमें इंटरफेयर करता है। तो इसी इसी चीज को मतलब मैरिज को इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक फॉर्मलाइज। ठीक है, एक फॉर्मलाइज क्या होता है? फॉर्मलाइज फॉर्मल का क्या मतलब होता है? फॉर्मल जब भी वर्ड हम यूज करते हैं तो समझ लीजिए रूल एंड रेगुलेशंस वहां पे यूज किए जा रहे हैं। जैसे होता है ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ग्रुप ऑफ पीपल में प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस है, प्रॉपर रूल्स है जो फॉलो किए जा रहे हैं। और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब यारी दोस्ती का, जिसमें कोई भी मतलब कोई प्रॉपर रूल या
प्रॉपर रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है। इसी तरह से ये जो मैरिज है ये क्या है, ये एक फॉर्मल यूनियन है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, मतलब जुड़ना, ओके, एक फॉर्मल तरीके से जुड़ना जिसमें सोशल, लीगल एंड इमोशनल टाइज जो है वो एडअप होते हैं, समझ आई। तो इसी तरह से मैरिज को जो है वो डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द फोकस ऑफ सोशियोलॉजी व्हाइल स्टडिंग मैरिज, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हमने एक चीज डिस्कस करी इस टॉपिक से पहले जिसका नाम था सोशल इंस्टीट्यूशन। क्या हमने पढ़ा था? सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस लगा लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा लो जो क्या करता है, जो हमें नॉर्म्स, ठीक है, वैल्यूज, रूल्स वगैरह सिखाता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, सो दैट कि हम लोग सोसाइटी में बेहतरीन तरीके से काम कर सके और सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बन सके। यही बताया था मैंने। फिर मैंने आपको बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों के लॉ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसके बाद फैमिली इंस्टीट्यूशंस आता है, उसके बाद आप लोगों का ये मीडिया इंस्टीट्यूशंस आता है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आता है, ठीक है। इसी तरह से हम मैरिज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैरिज जो है वो, अब अगर हम बात करें सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई मैरिज भी सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही आता है, ठीक है। कैसे आता है? क्योंकि यार मैरिज भी तो एक प्रॉपर लीगल तरीके का सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो हमें सिखाता है, मतलब इसमें भी कुछ ऐसे नॉर्म्स, वैल्यूज जो हैं वो ऐड होते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि किस तरह से हमें शादी को निभाना है, किस तरह से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभानी है शादी के बाद, ठीक है। तो दैट्स वाई मैरिज जो है वो क्या है, मैरिज एक तरह का क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसका एक अलग तरह से इंपैक्ट है। सो दैट्स वाई अगर हम मैरिज को देखते हैं तो मैरिज को अगर हम देखते हैं तो सोशियोलॉजी, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम मैरिज को पढ़ते हैं तो उसका क्या फोकस है, यही कि मैरिज जो है वो दैट्स आल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन और इसका अलग से एक इंपैक्ट जो है वो सोसाइटी में रहता है। तो वही चीज लिखिए कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है मैरिज को एज सोशल इंस्टीट्यूशन जो शेप देता है सोशल नॉर्म्स को और वैल्यूज को, ठीक है, समझ आई। मतलब शादी जो है, शादी देखो अगर हम जैसे मैरिज लोग कर रहे हैं तो मैरिज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैरिज के अंदर आप लोगों के लीगल बॉन्ड्स रहते हैं या नहीं रहते। वहीं के सोसाइटी जो है लीगल, इमोशनल एंड सोशल बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते। जब सोशल बॉन्ड आते हैं तो सोशल मतलब सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं, जो जो नॉर्म्स बनाए हैं, जो वैल्यूज क्रिएट करी हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सारी फॉलो की जाती है मैरिज में या नहीं की जाती। तो जब की जाती है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल्स की लाइफ में चेंजेस होती है कि नहीं होती, बिहेवियर में शेपिंग होती है या नहीं होती। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन और जब हम सोशियोलॉजी में मैरिज को पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन और इससे होने वाले जितने भी इंपैक्ट्स हैं। क्लियर है सोसाइटी के ऊपर? क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मार्क व्हाट डज मैरिज इन्वॉल्व। देखो इस ये एक वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी गई डायरेक्ट कि इस बंदे ने मैरिज को लेके क्या बोला है। तो इसका सिंपल सा बात है, इसने सारी चीजें, इसने लॉ को भी इंक्लूड करा है, इसने मतलब जो ड्यूटीज रहती हैं, जो राइट्स रहते हैं मैरिज के अंदर, उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड सेक्स रिलेशनशिप, उन सब के बारे में इस बंदे ने ऐड करा। तो वेस्टर्न मार्क का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑल ऑफ द अबव जो है वो डालना है, सिंपल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हाउ डज मुजम्दर डिफाइन मैरिज। ठीक है, ये जो पर्सन है मुजम्दर, इन्होंने मैरिज को किस तरह से डिफाइन करा, मतलब यहाँ पे भी डेफिनेशन जो है पूछे। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना मुझे एक चीज बोल रहे थे लास्ट वीडियो में कि इतने इजी क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम तो इजीली कर लेंगे। भाई साहब मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में मैं आपको 10 15 20 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो तो ईजिली हो जाते हैं भाई। इन ये जो टॉपिक है ना जो मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया एंड उसके बाद फैमिली हो गया, इस पूरे टॉपिक में से आपको एक या दो क्वेश्चन आएगा और उसे 120 नंबरों में से 101 या 2 क्वेश्चन जब आप ढूंढ के करोगे ना तब पता लगेगा। आप लोग बेसिकली ना चीजों को अलग नजर से देखते हो, ठीक है। चीज कोई भी इजी या टफ नहीं होती, हमेशा रेलेवेंट होती है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें रेलेवेंट है जस्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि हमारा मेन मकसद है एग्जाम को क्वालिफाई करना, पीएचडी करना नहीं है। समझ आई? मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूं। टफ जो चीजें होती हैं 10% जो हाई लेवल कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो हमें पढ़ना ही नहीं है, वो आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस 10% की वजह से हमारा 90% सिलेबस जो है वो सफर करता है। तो इसीलिए आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं मैंने, मेरा मेन मकसद यही रहा है कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक एंड मॉडरेट लेवल का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। बाकी के जो 5-10 नंबर होते हैं ना जो हाई लेवल होते हैं वो हमने करे नहीं, उसको टच ही नहीं करना, ठीक है। समझ आई? चलिए
अब मुजम्दर ने क्या डिफाइन करा है बता दूं आपको, इसमें में भी मुजम्दर ने भी मतलब प्रॉपरली हर चीज को डिफाइन करा अपनी डेफिनेशन में। जैसे अब देखो, आप लोग बोलोगे कि अगर सर मुजम्दर की जगह वेस्टर्न मार्क आया, तो अगर ये दोनों डेफिनेशन सेम आई, देखो दोनों डेफिनेशंस नहीं आ सकती, दोनों में से एक ही आएगी, ठीक है, दोनों में से एक ही आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपको वेस्टर्न मार्क की आती है या आपको मुजम्दर की आती है, तो इन दोनों ने सभी चीजों को डिफाइन कर दिया, मतलब सभी चीजों को ऐड ऑन कर दिया है अपनी मैरिज के डेफिनेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है ऑब्वियस, पहला मेल फीमेल का यूनियन होता है, ठीक है, उसके बाद ये हाउस होल्ड एंड सेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद ये बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो क्या आंसर है इसका, ऑल ऑफ द वर्ब, ठीक है। मुजम्दर ने भी ये ऑल ऑफ द वर्ब जो है इस तरह से डिफाइन करा मैरिज को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि लुनबर्ग ने किस तरह से डिफाइन करा है मैरिज को। तो इसका जो आंसर है, इस बंदे ने मैरिज में रहने वाली राइट्स, मतलब हस्बैंड वाइफ के राइट्स और उनके हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज, और उसके बाद उनको जो प्रिविलेज मिलती है एक हस्बैंड और वाइफ बनने का, इस चीज पे इस पर्टिकुलर चीजों को हाईलाइट करते हुए इन्होंने मैरिज को डिफाइन करा है, ठीक है। तो लुनबर्ग की जब भी कभी डेफिनेशन आएगी, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज राइट, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए एंडरसन एंड पार्कर का मतलब इसके अकॉर्डिंगली, एंडरसन और पार्कर के अकॉर्डिंगली जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज, मैरिज का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज, ये बेसिकली देखो मैरिज जो होती है क्यों होती है, मैं आपको पहले बता दूं क्यों होती है। इसका मेन रिलेशन जो होता है वो यही होता है कि बच्चों को पैदा करना हो, आप मानो या ना मानो इस चीज को, ठीक है। नो डाउट सेक्स इज अ पार्ट ऑफ मैरिज, नो डाउट, बट उसका जो प्राइमरी मेन जो फोकस होता है, फैमिलीज जो है वो इतना ज्यादा फोर्स करती हैं बच्चों को कि शादी कर लो शादी कर लो, दैट इज नॉट फॉर अ फन मैन। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक वक्त पे आप लोगों की जो लाइफ है, आप लोगों का जो मतलब जिंदगी है, वो धीरे धीरे डलना शुरू हो जाती है, और डल मतलब उसके जो आपके बच्चे होंगे वो डलती लाइफ में ही आप लोगों का सहारा बनेंगे। सो दैट्स व्हाई उन्होंने एक चीज बोली कि इट्स अ सेंक्शनिंग अ डबल बॉन्ड फॉर पेरेंटहुड, ठीक है। मतलब कहने का कि मैरिज जो है वो एक बॉन्ड को सैंक्शन करता है, बॉन्ड मतलब दो हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को सैंक्शन करता है, किसके लिए, कि कल को जाके वो पेरेंट्स जो है वो बन सके, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो बन सके, समझ आई। तो एंडरसन एंड पार्कर ने डिफाइन जो मेन पर्पस बताया वो यही कि उन वो पेरेंटहुड के लिए जो मैरिजेस है वो होती हैं मेनली, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हर्टन एंड हंट ने व्हाट डज मैरिज एस्टेब्लिश, मतलब इनके अकॉर्डिंगली, हर्टन एंड हंट के अकॉर्डिंगली जो शादी है वो किस तरह से मतलब क्या एस्टेब्लिश करती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑब्वियस सी बात है फैमिली। देखो आप लोगों की शादी हुई, शादी के बाद बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो शादी होते ही वेल आपकी फैमिली बन जाती है, चाहे वो कंजिग्यूनल हो चाहे वो एफिनल हो जाती है। उसके बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो प्रॉपर एक फैमिली जो पैटर्न जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अब हर्टन और हंट ने क्या बोला है, मतलब क्या एस्टेब्लिश करती है मैरिज, मैरिज एस्टेब्लिश करती है एक तो सोशल पैटर्न बनाती है, ठीक है, मतलब, और उसके बाद फैमिली फॉर्मेशन जो है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। फैमिली फॉर्मेशन का एक सोशल पैटर्न जो है वो बनता है, समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट विच डेफिनेशन ऑफ मैरिज फोकस ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, कौन सी डेफिनेशन मतलब किस बंदे की डेफिनेशन जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है मैरिज के। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्टर्न मार्क, ठीक है। तो वेस्टर्न मार्क ने सब चीजें जो थी वो एड ऑन करी थी, ठीक है। वेस्टर्न मार्क डिफाइन इंक्लूड रिकॉग्निशंस बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो मतलब वेस्टर्न मार्क ने एक चीज जो एक्स्ट्रा एड ऑन करी थी, देखो हमने जो ऑप्शंस में दिए हुए थे, हमने ऑल ऑफ द वर्ब बताया, मुजुमदर का भी और वेस्टर्न मार्क का भी, यस, लेकिन वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन में एक चीज एक्स्ट्रा एड ऑन थी, दैट वाज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लॉ। मतलब उस बंदे ने एक चीज बोली थी कि जो ये मैरिज जो है इसके अंदर लीगल मतलब लीगल जो बॉन्ड रहता है, लीगल चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर, मतलब जब भी कभी क्वेश्चन में ये पूछागा आपको कि लीगल एस्पेक्ट्स पे किस बंदे ने इंडिविजुअली पर्टिकुलरली लीगल एस्पेक्ट्स पे किस बंदे ने फोकस करा है मैरिज के, तो आंसर क्या होगा, वेस्टर्न मार्क। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डेफिनेशन ऑफ मैरिज एम्फसाइज प्रोक्रिएशन एंड केयरिंग ऑफ सपरिंग। कहना मतलब ये कि मैरिज के ऊपर किस बंदे ने इस चीज पे फोकस करा है कि मतलब बेबीज पैदा करने के ऊपर, मतलब बच्चों को पैदा करने के ऊपर इस चीज पे फोकस करा मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर है दैट इज मुजम्दर ने क्या करा है, बेसिकली डिफाइन करा है मैरिज को, जिसमें इसने इंक्लूड करा है प्रोक्रिएशन एंड प्रोवाइडिंग केयर, मतलब बच्चों को पैदा करना और उन बच्चों को केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इनका मेन मतलब पर्पस जो है वो बताया गया है मैरिज का, किसके थ्रू, मुजम्दर के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जिग्यूनल किनशिप। देखो आपको, अब हम बात करते हैं किनशिप की। किनशिप की मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। किनशिप का मतलब क्या होता है? किनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप। क्या होता है? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो है वो, देखो फैमिली, जब आपकी शादी होती है तो आपके जो रिलेशनशिप बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्जिग्यूनल रिलेशनशिप, जो जिसकी बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। एक होता है एफिनियल रिलेशनशिप, ठीक है, एक होता है एफिनियल रिलेशनशिप। देखो कॉन्जिग्यूनल जो रिलेशनशिप होता है ये होता है ब्लड बेस्ड रिलेशनशिप, ठीक है। ब्लड बेस्ड रिलेशनशिप मतलब फादर एंड उसका जो बच्चा है, ठीक है, मतलब पेरेंट का जो मेन रिलेशनशिप रहता है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, वो आता है आपका कॉन्जिग्यूनल के अंदर। एफिनियल के अंदर आप लोगों का आता है मैरिज बेस्ड रिलेशनशिप, ठीक है, मैरिज बेस्ड, जैसे आपकी शादी हो गई आपकी बीवी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो मैं आपकी चीजें एक्सप्लेन करूंगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कॉन्जिग्यूनल किनशिप की एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो कॉन्जिग्यूनल एग्जाम्पल जो है दैट इज क्या है? रिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स दो भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक है। सिबलिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्जिग्यूनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कॉन्जिग्यूनल रिलेशनशिप कौन सा होता है? ब्लड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एंड सच एज रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। दो पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशन है वो भी ब्लड रिलेशनशिप के अंदर आता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया एफिनियल किनशिप जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये मैरिज के ऊपर बेस्ड होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है? मैरिज के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो मैरिज के थ्रू बनता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो मैरिज के ऊपर बनता है, सो दैट्स व्हाई वो कौन सा रिलेशन होता है? वो होता है कि एफिनियल किनशिप। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है प्राइमरी कॉन्जिग्यूनल किनशिप जो है वो किस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, किनशिप में हम लोगों ने डिग्री ऑफ किनशिप पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डिग्री ऑफ किनशिप पढ़ी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कौन कितनी तरह के टाइप्स होती है। एक तो प्राइमरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी हो गया, तीसरा जो है वो आता है आपका टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी होता है हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, ये अपने माँ बाप का अपने बच्चों के साथ, ठीक है। सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आ जाता है आप लोगों का ये आपके पापा के पापा, मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद टर्शरी में आता है थर्ड पीढ़ी पे, ठीक है, थर्ड पीढ़ी पे चला जाता है काम, मतलब ग्रैंड के ग्रैंड, देन उसके बाद नीचे ग्रेट ग्रैंड के, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ, और नीचे जो है वो आप लगा लो ग्रेट मतलब जो बच्चे रहते हैं पोतरे के बाद जो बोलते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? इसी तरह से जैसे कॉन्जिग्यूनल में आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी ये टर्शियरी देखने को मिलता है, इसी तरह से एफिनल में भी आता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। क्लियर है? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं अपने लेक्चर्स में, एंड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। प्राइमरी कॉन्जिग्यूनल के अंदर कौन सा रिलेशन आता है? आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप जो होता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कॉन्जिग्यूनल रिलेशनशिप। आप उसको किस तरह से एग्जाम्पलीफाइड करते हो रिलेशनशिप के थ्रू? तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। सेकेंडरी में प्राइमरी के प्राइमरी मतलब फादर के जो फादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्शरी में क्या आता है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस आ गए, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यहां पहले हमने कॉन्जिग्यूनल पढ़ा, यहां टर्शरी के रिलेटेड मतलब एफिनियल मतलब मैरिज बेस पे जो रिलेशनशिप बनते हैं, टर्शरी एफिनियल किनशिप जो है उसमें किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो इंक्लूड होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मतलब जो वाइफ है, वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, कोई भी सपोज के जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, या ग्रैंड अंकल्स या आंटीज हैं, ठीक है। मतलब कि टर्शरी एफिनियल किनशिप में जो आप लोगों के स्पोज है, मतलब हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गया, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना या ग्रैंड अंकल आंटीज है ना, वो आते हैं इसमें, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए फैमिली इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट, मतलब फैमिली को मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो क्यों समझा जाता है? इसलिए समझा जाता है क्योंकि हर चीज मतलब शुरुआत जो होती है वो फैमिली से ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई इंसान बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी जो पहली परवरिश है, जिसे सोशलाइजेशन हम लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन जो है वो कहां से होती है? वो मतलब मेन फैमिली से ही स्टार्ट होती है। सो दैट्स व्हाई फैमिली जो है उसको वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, समझ आई? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द फैमिली एज द फर्स्ट सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज देखो यहां लिखा है कि फैमिली जो है उसे फर्स्ट सोसाइटी बोला जाता है
ह्यूमन बीइंग का। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो फैमिली में ही पैदा होते हैं और फैमिली में ही ग्रो अप होते हैं और फैमिली में ही उनकी फर्स्टली सोशलाइजेशन जो है वो होती है। तो पहला जो सोसाइटी, पहला जो समाज, पहली जो दुनिया होती है किसी भी इंसान की, वो उसकी फैमिली ही होती है। समझ आई? अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए अकॉर्डिंग टू मैक एंड यंग द फैमिली इज डिफाइन एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक एंड यंग द फैमिली इज डिफाइन एज, फैमिली को किस तरह से डिफाइन करा है? इज डिफाइन एज अ बेसिक प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, क्या किस तरह से? अ बेसिक प्राइमरी, देखो फैमिली अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है? फैमिली इज अ बेसिक प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। बोला जाता है ना प्राइमरी यूनिट, फर्स्ट यूनिट बोला जाता है, तो वही चीज लिखी है कि एक बेसिक प्राइमरी ग्रुप है। इसे अकॉर्डिंग टू मार्क एंड यंग ने फैमिली को इस तरह से डिफाइन करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ब्यूरो ऑफ सेंसस यूएसए ने डिफाइन करा है फैमिली को एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कैसे? देखो अब रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन एंड डिसाइडिंग टुगेदर, मतलब यूएसए में जो ब्यूरो ऑफ सेंसस है उन्होंने मैरिज को कैसे डिफाइन करा है? किस तरह के ग्रुप जो है, ग्रुप की नजर से देखा है, मतलब कैसा ग्रुप जो आपस में एक दूसरे के साथ ब्लड के बेसिस पे, मैरिज के बेसिस पे या अडॉप्टेशन के बेसिस पे, ठीक है, जो बंधे हुए हैं एंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज फैमिली इज डिफाइंड बाय, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज फैमिली इज डिफाइंड बाय, मतलब मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंगली फैमिली को किस तरह से डिफाइन करा है? दैट इज रिप्रोडक्टिव टाइज एंड चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है। मैकाइवर एंड पेज ने फैमिली को एक रिप्रोडक्टिव टाइज, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए दो बंदों का जुड़ना और फिर बाद में बच्चों को पैदा करना, इन्होंने मैरिज को, सॉरी, फैमिली को इस नजर से देखा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि के डेविस ने डिफाइन करा है मैरिज को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन। देखो के डेविस ने डिफाइन करा है कि ग्रुप, मतलब फैमिली जो है वो ऐसा ग्रुप है जिनका रिलेशनशिप किस चीज के ऊपर बेस्ड है? किस चीज के ऊपर? दैट इज बोथ कॉन्जिग्यूनिटी एंड एफिनियल किनशिप, ठीक है, एफिनियल भी आना होगा यहाँ पे, ओके, एफिनियल भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे एफिनियल था नहीं तो सिंपल ये लिखा है कि मतलब कॉन्जिग्यूनिटी मतलब ब्लड बेस पे है, एंड देन उसके बाद कुछ जैसे हस्बैंड वाइफ का एफिनल भी होता है तो एफिनल भी इसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन मेजरली अगर आप बात करें एक फैमिली में जो मेन रिलेशनशिप होते हैं वो कॉन्जिग्यूनिटी बेस्ड ही होते हैं, वो ब्लड रिलेशनशिप के बेसिस पे ही होते हैं, सिर्फ अपनी वाइफ को छोड़ के, ठीक है, समझ आई? सो गाइज ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप मोस्ट नहीं है बेसिकली, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें बताई हैं, और बाकी मेनली जो आपको रिवाइज करना वो हमारी बुक से ही आपको करना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट इन द कमेंट सेक्शन, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।